नवपद आराधना ओली तप का आज चौथा दिवस है। आज की जो आराधना है ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवज्झायाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवज्झायाणं। जो विधि के साथ ओली तप करते हैं उन्हें आज के दिन ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवज्झायाणं की 25 माला। उपाध्याय के गुण कितने होते हैं? उपाध्याय जी के गुण 25 होते हैं, जिससे इतने लोगों ने अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। उसको कहते हैं हम कि इसका ध्यान आनंद केंद्र पर किया जाता है। आनंद केंद्र कौन सा है? आहा, बड़ा आनंद आ गया। कैसे कहते हैं? हाथ रख के आहा, मतलब कहाँ हाथ रखे हैं? दिल पर, यानी जो हृदय स्थान है। आज मैं आनंद से भर गया। आनंद की जो अनुभूति है वो हृदय से होती है। जिनको हार्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो नमो ओवज्झायाणं का ग्रीन कलर में हरे रंग का ध्यान अपने हृदय केंद्र पर करते हैं तो धीरे धीरे उनका ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लॉकेज है ना, वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हमने ये इधर जालना जब चतुर्मास किया तो एक बहन थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो उसने कहा महाराज साहब, जब से आपने बोला है ये आनंद केंद्र पर ध्यान करना चाहिए, तो ये ध्यान करते करते मुझे बहुत दर्द होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कहते अब मैं बिल्कुल अंदर बहुत शांति हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ऐसे ये हमारे पास इतनी साधनाएं हैं, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि हम उनको बहुत साधारण रूप में बस कैजुअल लेते हैं। कोई बात नहीं, महाराज जी ने कह दिया, हमारा सुनना था, सुना इधर से और इधर से निकला। लेकिन अगर आप प्रयोग करते हैं, हरा रंग वैसे भी शांतिदायक है। सारे उद्वेग कहाँ से उठते हैं? जो इमोशनली वीक है, जो या बहुत कठोर हैं, उनको हृदय चक्र पर ओम ह्रीं श्रीं या खाली नमो ओवज्झायाणं चमकते हुए हरे रंग के अक्षर जाएं और अपने हृदय स्थान को, जिसको हठ योग में अनाहत केंद्र भी कहा गया है, मेरा दिल हरा भरा हो गया, हरा भरा। इतनी खुशियों से उसका घर बिल्कुल हरा, परिवार हरा भरा है। क्या कहते हैं हम? परिवार हरा भरा है, जहाँ पर खुशहाली है। यानी खुशहाली का प्रतीक है ये हरा रंग। और इस हरे रंग का ध्यान अगर आप आनंद केंद्र पर करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर 8 कमल हैं। हमारे जैन आगमों में की बात तो मैं नहीं कहूँगी, किसी किताब में मैंने पढ़ा था, वो जैन धर्म से ही रिलेटेड थी कि हमारे हृदय में 8 कमल खिलते, एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल यहाँ पर खिलता है। और इस पंखुड़ियों में प्रत्येक पंखुड़ी पर एक एक वृत्ति रहती है। वृत्ति मीन्स आदत, वृत्ति एक भावना, जैसे उसकी वृत्ति ऐसी है। यानी इस 8 पंखुड़ियों वाले कमल पर एक एक भावना रहती है। एक भावना का नाम है कुमति, एक वृत्ति है जुगुप्सा, जैसे किसी को देखते ही नफरत सी आनी, घृणा करना। एक है भक्षिणी, जो भावना है, वृत्ति है, यानी किसी किसी का हृदय इतना कठोर होता ना, हमेशा मारने की, लड़ने की, झगड़ने की, यही बातें उसके अंदर आती रहती है। और एक वृत्ति का नाम है माया, वो भी कहाँ रहती है? यहीं जो 8 पंखुड़ियों वाला जो कमल है यहीं पर रहती है। और दूसरी भी रहती है शुभमति, अच्छी मति, साता, कामिनी, असाता। इन पंखुड़ियों पर जब हम ध्यान करते हैं तो मनुष्य का भाव परिवर्तन होता है। कुमति भी सुमति बन जाती है और जुगुप्सा, घृणा का भाव प्रेम में बदल जाता है। जो हिंसा के भाव हैं वो अहिंसा में बदल जाते हैं, माया सरलता में। कहते वो हृदय से बहुत सरल है।
यानी कौन सी भावना आ गई यहाँ? सरलता की। तो यहाँ किया गया ध्यान, वो 4 सोपान हैं ध्यान के, एक एक अक्षर का ध्यान, पूरे पद का ध्यान, उपाध्याय भगवान के स्वरूप का ध्यान और उनके गुणों का ध्यान। ये ध्यान करने से हमारा जो हृदय चक्र है वो अनाहत चक्र बन जाता, अनाहत, जिस पर कोई भी आहत और दुख नहीं है। और महापुरुषों ने कुछ जगह कहा है कि ये हमारी आत्मा का भी स्थान है। कौन सा? ये हृदय चक्र जो है इसके आसपास का, या ये हमारी आत्मा का भी स्थान है। इसलिए नमो उवज्जायणं का आज 5 मिनट के लिए ध्यान जरूर करना, पूरा फोकस अपने हृदय चक्र पर करना। यहाँ हरे रंग में नमो उवज्जायणं देखना, आपके हृदय संबंधी सारी बीमारियाँ रफू चक्कर हो जाएंगी। और रोज रोज के अभ्यास से यहाँ पर जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है उस भावों में परिवर्तन आकर वो कमल बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर हमारा श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र चल रहा है। इस चरित्र को सुनने से आपका पुण्य वर्धन होगा, क्योंकि ये पुण्य की कहानी है, पुण्य की कथा है। ये पुण्य का चरित्र है एक पुण्यवान पुरुष का, कि जो जहाँ हाथ लगाता है वहाँ से सारी बाधाएं खत्म हो जाती है। जो जिस चीज को छू लेता है वहाँ नवपद की वाइब्रेशन तरंगे प्रवेश करने लग जाती हैं, क्योंकि श्रीपाल बिना नवपद की आराधना किए कभी एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करता था। ऐसी उसकी आराधना थी। तो कल तक कहाँ सुना था? थोड़ा सा पूछ ले हैं, क्या याद है कुछ? कहाँ तक आए थे हम? जहाज चलते हुए रतन द्वीप में आ गए। तट पर आकर खड़े हुए राजा कनक केतु है, उसकी बेटी का नाम रतन मंजूषा है। राजा ने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा था, मेरी पुत्री का वर कौन होगा? तो उन्होंने कहा था, जो तुम्हारे पट्टहस्ती को, मुख्य जो हाथी है गजशाला का, वो जब मदमस्त हो जाएगा और उसको जो वश में करेगा वो उसका पति होगा। तो राजा ने अपने अनुचरों को कहा, पट्टहस्ती पर विशेषकर ध्यान रखना। अब एक दिन की बात है कि जो पट्टहस्ती था वो मदमस्त हो गया, सारी बेड़ियां तुड़वा दी उसने, और दौड़ता दौड़ता इधर उधर घूमता फिरता तहस नहस करता करता कहाँ पर पहुंच गया? वो वही बंदरगाह पर पहुंच गया जहां श्रीपाल जहाज में बैठा हुआ था। अब जहाज में बैठा था, एकदम कोलाहल सुना, भागो भागो मार डालेगा, विकराल मौत आ गई है, मौत आ गई है। श्रीपाल ने सुना, कौन सी मौत आ गई है, क्या हो गया? जब देखा जहाज के ऊपर से एकदम मदमस्त हाथी, श्रीपाल ने अपनी पत्नी मदन सेना को कहा, तुम तनिक बैठो, मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? नहीं रुको। और एकदम जहाज से नीचे उतरा, आया जहां हाथी मदमस्त सब कुछ तोड़ फोड़ रहा था, तहस नहस, बंदों को तो ऐसे उछाल रहा था जैसे हवा में कोई तिनका उछालता है। एकदम श्रीपाल आया, नौपद का शरणा लिया और उसके गंडस्थल पर एक प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, हाथी एकदम शांत, जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। एकदम सैनिक अनुचरों ने तो नजर रखी हुई थी, अब हाथी तो बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो गया और श्रीपाल उसके ऊपर, हाथी के ऊपर बैठ गया और वो मस्ती से धीरे धीरे चलने लगा। जो अनुचर थे जय जयकार लगाने लगे। अब श्रीपाल ने थोड़ी सी मस्ती की और उधर से अनुचरों ने जाकर के राजा को कह दिया, महाराज आपके कंवर साहब मिल गए हैं। क्या मतलब? आपने कहा था मदमस्त हाथी का मद उतार दिया है, कंवर साहब मिल गए हैं। राजा गया, बड़े आदर और सम्मान से लेकर आया, राजकीय सम्मान किया और अपनी भावना प्रकट की, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। श्रीपाल तो हैरान हो गया, कहते राजा महाराज न जान ना पहचान, मैं कौन कहां से आया हूं, आपको तो ये भी नहीं पता और आपने पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दोगे?
मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम बहुत महान हो, बहुत गुणवान हो। कैसे? राजा ने बता दिया कि ऐसे मेरे गुरुदेव ने बताया था कि जो पट हस्ती को वश में लेकर आएगा वही तुम्हारा जमाता बनेगा। राजा ने श्रीपाल की आव भगत के साथ, मनुहार के साथ महल में रखा और पूरा विशाल आयोजन किया। अपनी पुत्री रतन मंजूषा का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया, बड़े गाजे बाजों के साथ। अब एक दिन श्रीपाल, रतन मंजूषा और राजा मुनि के दर्शन करने के लिए गए। अभी मुनि की वाणी सुन रहे थे, दर्शन कर रहे थे कि इतने में ही वहाँ पर अनुचर आए और राजा को आकर कहा, महाराज एक दुष्ट चोर को पकड़ा है हमने। कौन? जो कर नहीं दे रहा था उसको हमने पकड़ लिया है। बोलो क्या दंड दे? राजा ने कहा, उचित से उचित दंड दो, ऐसा दंड दो कि भविष्य में ऐसी गलती ना आए, बेशक प्राण दंड दे दो। श्रीपाल ने कहा, आप धर्म स्थान पर बैठे हो, आप कैसी बात कर रहे हो? ना आपने चोर को देखा, ना सत्य को जाना, और फिर आप ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती महाराज। आप पहले चोर के पास जाइए, उसको देखिए, और ऐसे किसी को मृत्यु दंड धर्म स्थान पर बैठकर हिंसा का कार्य नहीं करते, बड़े कर्मों का बंधन होता है। श्रीपाल ने राजा को कहा कि पहले उस पुरुष को अपने पास बुलवाइए, कुछ निर्णय कीजिए। इशारा पाते ही सैनिकों ने ध्वल सेठ को राजा के सामने उपस्थित कर दिया। ध्वल सेठ पता चल गया ना, जिसके साथ श्रीपाल आया था वही धवल सेठ। जैसे ही उपस्थित किया, श्रीपाल ने कहा, कौन, किसने इनको चोर बनाया है? ये मेरे धर्म पिता हैं। ये तुम्हें पता नहीं, करोड़ों के मालिक हैं, इतने जहाजों के मालिक हैं, 10-10 हजार तो इनके पास सैनिक हैं। इनसे क्षमा याचना करो महाराज। क्षमा याचना की। श्रीपाल ने फिर से सेठ को बचा लिया। राजा द्वारा सेठ को आदर और सम्मान दिलाया, और एक दिन सेठ ने विनम्रता पूर्वक श्रीपाल से कहा कि पुराना सामान बेचकर हमने नया माल भर लिया है, अब सकुशल अपने देश की ओर लौटने के लिए तैयारी करें। हाथ जोड़ के राजा रानी दे अति सत्कार, जवाई राज से ऐसे बोले पड़ती आशुदार। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। दी पुत्री को शिक्षा ऐसी, लीज क्षमा को दार, सदा काल दिल बीच मान जे देवे करि बरतार। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। श्रीपाल ने अपनी भावना रखी, पिताजी अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। नम आंखों से माता पिता ने अपनी बेटी को विदाई दी, सीख दी अपने पति की आज्ञा का पालन करना, धर्म को सहाय मानना, धर्म को साथ में रखना, और इस तरह से अनेकों तरह की मर्यादा बेटी को सिखाकर उसको विदा किया। अनेकों तरह से दान दहेज दिया, और ये भी कहा कि अपनी सौतन को अपनी सगी बहन मानना। वो उस समय का समय था, बहुत सारी शादियां विवाह होते थे। आज के जैसा जमाना तो था ही नहीं। आज तो बहुत ही मुश्किल वाला समय है ना, कोई किसी को बर्दाश्त कैसे कर सकता है। तो उस समय तो एक एक राजा की हजारों रानियां होती थी। बेटा अपनी सौतन को अपनी सगी बहन मानकर उनसे बहन के जैसा व्यवहार करना। इस तरह से
श्रीपाल ने, धवल सेठ ने अपना राजा का सम्मान प्राप्त करके वहाँ से प्रस्थान किया। दोनों पत्नियां मदन सेना और रतन मंजूषा, कितनी होगी अब? 2 पत्नियां, एक मैना सुंदरी तो वहीं पर है उज्जैनी में, और दोनों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक श्रीपाल कभी उनको धर्म की शिक्षा देता है, कभी कुछ समुद्र को देखते हुए मनोरंजन करते हैं, कभी कुछ गायन वादन चल रहा है, यानी समुद्र में यात्रा बड़े आनंद के साथ चल रही है जहाज जा रहा है। एक दिन नई वधू ने श्रीपाल से कहा कि हमारे पिता ने आपके साथ शादी कर दी, परदेसी के साथ। हमारे पिता ने कुछ भी विचार नहीं किया, पूछा भी नहीं कि आप कहाँ के हैं, आपका नाम भी नहीं पूछा, आपका कुल भी नहीं पूछा। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कौन सी नगरी के हैं और आपका वंश क्या है। श्रीपाल ने कहा कि मेरे कुल के विषय में क्या जानना चाहती हो तुम? मेरा कोई भी परिवार नहीं है, मैं तो इस समुद्र का पुत्र हूँ। ये जो समुद्र है इसी का पुत्र हूँ, जो इसमें मचकच है वो मेरा परिवार है, ये पानी मेरे पिता हैं, और कुछ भी नहीं। कहते क्या मजाक की बात कर रहे हो, सत्य बताओ ना, आपका परिवार कौन सा है? श्रीपाल ने फिर थोड़े सीरियस हो गए और कहा कि देखो रतन मंजूषा, तुम्हें अपना रहस्य बता रहा हूँ मैं। जैसे ज्योतिषियों ने बताया, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी भुजाओं में करोड़ों सैनिकों जितना बल है, मैं कोटि भट बलवान हूँ। चंपापुरी मेरी राजधानी है, वीर दमन मेरे पिता थे, कमल प्रभा मेरी माता है, और मैना सुंदरी मेरी पत्नी है जिसने ये जीवन मुझे दिया है। संयोगवश धवल सेठ से मेरी मुलाकात हुई, इनके साथ आना हुआ, ये मेरे धर्म पिता हैं। पत्नियों ने जैसे ही सुना खुश हो गई। जैसे सीता को राम मिले ऐसे ही वो दोनों महसूस करने लगी रुक्मणी को श्याम मिले। हमारे पति कितने गुणवान हैं, कोटि भट बलवान हैं, और इनके रोम रोम में धर्म समाया है। उनको भी नवपद की आराधना सिखा दी, जहाज में बैठे बैठे उनको भी नवपद की आराधना, ध्यान करना, नवपद की आराधना करना, मंत्र जाप करना। इससे पत्नियां भी धर्म आराधन कर रही हैं। एक दिन की बात, धवल सेठ ने देखा, जब आया था टपोरिया था बिल्कुल, जिसके पास कुछ भी नहीं था। आज इसकी रिद्धि देखो, 2-2 राजाओं का जवाई बन बैठा। इतने बड़े बड़े जहाज उन्होंने दान दहेज में दे दिए। मेरे भी 250 जहाज इसके पास चले गए। मेरे कितने सैनिक इसकी पूजा करते हैं। ये बात की बात में देव तूने ये क्या किया? इतनी ईर्ष्या और जलन उसके मन में पैदा हो गई। कहते हैं कि किसी के धन को देखकर, गुण को देखकर, किसी की शोभा को देखकर अगर कोई प्रसन्न होता है कि देखो कितना पुण्यवान है, इसने कितना धर्म किया होगा, इसने कितने अच्छे काम किए होंगे जो आज इसको मिल रहा है, उस अनुमोदन से तुम्हारे पास कुछ पहुंचना शुरू हो जाता है, पुण्य खिलना शुरू हो जाता है, और जिसे देखकर हम जुड़ना और जलना शुरू कर दें। कितने लोग ऐसे होते हैं जिसकी पुरानी स्थिति गरीब की थी ना, सबको उसी का परिचय देते रहते हैं। कल क्या था, आज नया नया पैसा है ना, बड़ा अहंकार आ गया है। कल क्या था, उसके पास कुछ भी नहीं था, कल मेरे से मदद मांगने आया करता था। उसी समय का परिचय देते रहते हैं अपने ईर्ष्या की संतुष्टि के लिए। लेकिन आज जो मिला है कि धन्य है इसका लक, इसका धर्म, इसकी देव गुरु धर्म की आराधना, कि इसको इतना फल मिला। अगर ऐसा अनुमोदन करते हो तो तुम्हारे भी अशुभ कर्म
खत्म होते हैं। लेकिन वो धवल सेठ की तो हालत बहुत ही खराब थी। हिरण फंसे जो सिंह मुख में, ऐसे फंसा ये आन, देखूं कैसे मेरे सामने लेकर जा धन मान। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। जैसे शेर के मुख में हिरण फंस जाता है, ऐसे ही अब तो धवल सेठ की हालत हो गई। और धवल सेठ क्या कहने लगा, मैं भी देखता हूं ये कैसे इतना धन माल और ये सम्मान मेरे सामने से लेकर जाता है। मैं इसको कुछ भी लेकर जाने नहीं दूंगा, इसको समुद्र में गिराकर खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा मैं इसे। क्या लेकर आया था? कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे सो जग बैरी होए। अब उसने सोचा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब वो क्या योजना बनाएगा? योजना, षड्यंत्र रचेगा। जलते हुए लोग हमेशा षड्यंत्र ही रचते हैं। जिनके भीतर में ईर्ष्या और जलन होती है, वो दूसरे को गिराने के लिए, दूसरे के सम्मान को मिटाने के लिए ये सारा संसार इसी जलन से भरे कर्म के बंधन से निरंतर अपने कर्मों का बंधन कर रहा है। तो अब वो क्या करेगा? कौन सा षड्यंत्र? श्रीपाल को मारने का षड्यंत्र रचेगा।